अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, मतलब सी पर कितना है 90 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। और सी वाला जो है सी, ये कितना है 90। तो आप इसको ए नाम दे दो और इसको नाम दे दो बी दे दो। इसने क्या बोला आगे, भुजाओं सी ए और सी बी पर बिंदु डी और ई, किस पर, सी ए और सी बी पर डी और ई। तो यहां पर कई बिंदु मान लो आपकी इच्छा, वहां पर डी ले लो और इस पर कहीं भी बिंदु क्या ले लो, ई ले लो। अब इसने क्या बोला आपसे, आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब देखो आपको सिद्ध करना है ए ई। तो देखो सी पर क्या है समकोण, इसको हम कितना डिग्री देते हैं 90 डिग्री। अब आपको चाहिए ए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, देखो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और ये लेके आएंगे अपने पास। तो देखो ए ई स्क्वायर कैसे आएगा, ए ई स्क्वायर, तो पहले ए ई लाना पड़ेगा। तो ए ई कैसे आएगा, जब हम ए को किससे जोड़ेंगे, ई से। ए को हम किससे जोड़ देते हैं, ई से, ए ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। फिर बी डी स्क्वायर चाहिए, तो बी डी स्क्वायर कैसे बनेगा, बी को किससे जोड़ना पड़ेगा, डी से। तो बी को किससे जोड़ दिया, डी से। अब यहां समझना आप, ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर ये किस त्रिभुज में है, ए स्क्वायर समकोण देखो आप, तो त्रिभुज ए सी ई। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी ई से, त्रिभुज ए सी ई से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से ए सी ई। इसमें कर्ण क्या है, ए का स्क्वायर बराबर इसका आधार क्या है, सीई, सी का स्क्वायर प्लस इसमें क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है, बी डी का स्क्वायर। तो बी डी जो है, बी डी किस त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले में, इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी से। वापिस पाइथागोरस इस वाले में, तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। इस वाले से कोई मतलब नहीं, इस वाली लाइन से आपको सिर्फ ये वाला त्रिभुज देखना है। बी डी का स्क्वायर बराबर इसका आधार पूरा हो जाएगा बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर इधर क्या लिखा है, सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब ये तो इधर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर। क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर। तो आप इसमें ए बी स्क्वायर ढूंढो। ए बी स्क्वायर किससे आएगा, बड़े वाले त्रिभुज से। और अगर आपको ए बी स्क्वायर चाहिए बड़े वाले त्रिभुज से, देखो आप, तो ए बी स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसमें ढूंढो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, हाँ ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास में लिखेंगे। ये इधर ऐसे के साथ रहेगा, साथ में ऐसे कैसा आएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको एक साथ में लिख के ब्रैकेट में प्लस। अब ये दो हो गए तो कौन से दो बचे, ये दोनों, सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखो सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सीई, ये सीई और सी डी का है सीई का स्क्वायर। ये यहां पे क्या गलत लिखा हमने,
अब देखो क्या हमने सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो सी ये रहा और सी डी है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, डी ई चाहिए। क्या चाहिए, डी ई। तो ये डी कैसे, ये रहा, तो डी इसको जोड़ लो यहाँ से ऐसे डैश डैश करके, ठीक है। ये 90 के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इन दोनों को भी हमने क्या लिया, पास में लिख लिया। अब AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या हो रहा है, AB का स्क्वायर। तो ये किस त्रिभुज से हो रहा है, हमें वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे पहले। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC से, बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ABC से पाइथागोरस लग रहा, तो क्या लिख देंगे, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यहीं पे क्या लिख देंगे, ये छोटा वाला त्रिभुज DCE से, त्रिभुज DCE से, इसके सामने क्या, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो DE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। देखो ना, ये क्या हो गया, कर्ण। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार और लंब का स्क्वायर लिख लिया, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो अब क्या करेंगे, देखो इधर आ ही रहा है, इक्वल टू में ए का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या रहा है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, AB का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। C का स्क्वायर प्लस CD बोला है, DC बोला है, एक ही बात है, इसका स्क्वायर किसके बराबर है, DE के स्क्वायर। और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपके पास आ गया A का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, DB की वैल्यू किसके बराबर है, DB की वैल्यू 3CD के बराबर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोण कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर किस त्रिभुज से आएगा, इस वाले से। तो त्रिभुज ADB में या से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस तो देखो 90 के सामने क्या होगा, कर्ण। तो क्या आ गया आपके पास, AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, DB का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, AD का स्क्वायर। एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पे आप देखो, आपको जो सिद्ध करना है उसमें क्या क्या आ रहा है, AB AC और BC आ रहा है। AB स्क्वायर किससे आ गया, इससे आ गया। फिर AC स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किससे आएगा, इस वाले त्रिभुज से आएगा। तो हम लेंगे त्रिभुज ADC से, इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सिद्ध करना, AB चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए। तो AB AC ये रहा, AB AC ये रहा। अब आपको क्या चाहिए, BC नहीं मिल रहा आपको। तो BC लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या रहे, इसमें भी AD स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी क्या रहे, AD स्क्वायर आ रहा। हमें इसमें AD स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें रख लो, या फिर इसमें से घटा दो। तो क्या होगा, AD स्क्वायर में से AD स्क्वायर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आपको जैसे उचित लगे आप वैसे कर सकते हो। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें से घटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये घटा रहा हूँ। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें AD स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो इसमें से घटा दूंगा, क्या होगा, AD स्क्वायर से AD स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 से 2 घटाने पर तो देखो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, इधर ये दोनों घट गए और इधर क्या आएगा, देखो DB का स्क्वायर
माइनस सी डी का स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर पूरा कट गया, क्या आ जाएगा 0। अब देखो इधर ए बी अकेला है तो इस ए सी को कहाँ भेज दे, इधर भेज देते, इस ए सी को कहाँ भेज देंगे इधर, तो किसका हो जाएगा प्लस का, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ए सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। अब आप देखो db जो है db या bd, db किसके बराबर है 3cd के बराबर, db किसके बराबर है 3cd के बराबर, db और cd में कनेक्शन दे रखा है तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, db की जगह हम क्या लिख लेंगे 3cd, ab का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर db क्या लिख रहा हूं मैं 3cd, 3cd का स्क्वायर माइनस cd का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो ये ab स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस 3cd का आप स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 9cd का स्क्वायर माइनस cd का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ab का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस 9 cd में से एक cd चला जाएगा, कितना cd बचेगा 8 cd का स्क्वायर। अब आप देखो ab स्क्वायर आ रहा है ac स्क्वायर आ रहा है, अब आपको किसमें रिलेशन चाहिए bc और cd में, किसमें चाहिए bc और cd, तो इसका रिलेशन हम यहाँ पे समझेंगे, किसका bc और cd का। तो देखो हम bc को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखना bc को हम लिख सकते हैं bc बराबर ये पूरा bc को हम क्या लिख सकते हैं cd प्लस, देखो ये पूरा bc को हम क्या लिखेंगे cd प्लस db, और आपको जो यहाँ पे cd लिखा है cd की जगह क्या लेके आना है bc, cd की जगह क्या लेके आना है bc, तो यहाँ पे आप देखो bc बराबर ये cd की जगह cd रहेगा प्लस db जो है db, वो db किसके बराबर है 3cd के, तो यहाँ पे जो db लिखा है यहाँ पर मैं ले लूंगा 3cd, तो bc बराबर क्या हो गया 3 और ये कितना हो गया 4cd। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको cd का क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, cd का स्क्वायर, तो cd का स्क्वायर कैसे आएगा दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो bc का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 cd स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे कितना है 8 cd स्क्वायर, क्या है 8 cd स्क्वायर, तो 8 cd स्क्वायर कैसे आएगा, इसमें भी 2 का भाग लगा दो, इसमें भी किसका भाग लगा दो 2 का, दोनों में किसका भाग लगा दे 2 का भाग लगा दे, तो 8 cd स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का भाग देने पर, इधर भी 2 का भाग लगा देंगे इधर भी 2 का भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो bc का स्क्वायर बटे हुए 2 बराबर 16 cd स्क्वायर बटे हुए 2, तो 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो जो 8 cd स्क्वायर लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे bc स्क्वायर बटे हुए 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू कहाँ रखेंगे इसके अंदर, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, फिर ये वैल्यू कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से इसमें क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास क्या है समीकरण नंबर 1, पहले वो लिखेंगे ab का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस 8 cd का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये ab स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर, और जो आपके पास 8 cd स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास bc स्क्वायर बटे हुए 2। अब क्या होगा 2 जो है इस पूरे से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है 2 इस पूरे के साथ क्या हो रहा है गुणा हो रहा, देखो 2 क्या हो रहा है हम क्रॉस गुणा कर रहे हैं, तो 2 इधर भी गुणा हो जाएगा और 2 इधर भी गुणा हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2ab का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर, ये आपको लेके आना था। क्या क्या यहाँ पर देखो, अगर आप दो का लघुत्तम लोगे तो दो इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे हुए 2, और फिर 2 वापिस किससे गुणा हो जाएगा, ए बी स्क्वायर से। तो आप चाहो तो इसके बीच में एक स्टेप और लिख सकते हो, क्या, यहाँ बता देता हूँ मैं। ये जो लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया इसके बाद ये कैसे आया, तो इन दोनों के बीच में आप ये स्टेप लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर बराबर, दोनों का लघुत्तम कितना ले लिया हमने, इन दोनों का 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2ac स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, और अब 2 इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये स्टेप किसको लिखनी है, जिसको इसके बाद ये समझ में नहीं आए कि ये डायरेक्ट कैसे लिखी, तो ये लिखने के बाद ये लिख लेना और फिर ये स्टेप आ जाएगी, तो आपके सिद्ध हो गया 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी, सिद्ध कीजिए 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो एबीसी है वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक बार हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, तो एक बार बीसी कौन सी हो जाएगी, देखो ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर होगी, ए बी सी, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे पहले, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर। इसने बोला बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 बीसी, इसने क्या बोला है, बी डी 1/3 बीसी, मतलब ये लिखा हुआ है बीसी बटे हुए 3। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, बीडी की जो दूरी है वो बीसी जितनी दूरी है उससे कितना है, 1/3, मतलब मान लो कि अगर बीसी पूरा 18 है, बीसी यहां से लेके यहां तक कितना है 18, तो 18 में किसका भाग लगाना, 3 का, तो बीडी जो है वो बीडी कितना होगा, 6 होगा, यानी कि इसके आधे से भी इधर रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी वाला पॉइंट है, ये डी वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये यहाँ कहीं पर आएगा, इसको हम क्या दे देंगे, डी दे देंगे। तो आपको सिद्ध करना है 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर, 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर। तो ad कैसे आएगा, जब हम इसको इससे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये क्या बन गया आपके पास, AD आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना, और रचना में क्या करेंगे हम, यहां से यहां लंब डालेंगे, क्या डालेंगे, लंब, इसको नाम दे दो आप E, ठीक है। तो रचना में क्या लिख लेंगे हम, रचना में क्या हो गया, AE लंब डाले हमने, तो AE परपेंडिकुलर है BC की। अब देखो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है। तो अगर समबाहु त्रिभुज में हम अगर लंब डालते हैं ना, तो वो क्या करता है, सामने वाली जो भुजा होती है इसको आधा आधा कर देता है, तो BE किसके बराबर हो जाएगा, EC के बराबर। अरे बात समझ में, जो पूरा BE है वो किसके बराबर है, EC के बराबर। मान लो पूरा BC मैंने भी आपको क्या बताया था, 18 है, तो ये 9 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 9। अब हमें जो चाहिए वो हम लेके आएंगे, हमें क्या क्या चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए और AB स्क्वायर चाहिए। तो देखो AD स्क्वायर कैसे आएगा, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ADE, तो यहां में लिखेंगे त्रिभुज ADE से 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या लिख लेंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, AD स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, D प्लस लंब क्या है, AE का स्क्वायर। फिर AB स्क्वायर चाहिए, तो AB स्क्वायर किस वाले त्रिभुज में आएगा, इस वाले में आएगा, नहीं आएगा। तो अब हम लेंगे त्रिभुज AEB,
ए ई बी। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो वापिस कर्ण क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार क्या होगा इसमें, बीई, बी का स्क्वायर प्लस लम क्या है, ए का स्क्वायर। इसको वापस भाई इक्वेशन नंबर 1 2। अब देखो इसमें आपको क्या नहीं चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 घटाने पर। तो देखो घटाएंगे तो क्या होगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये इधर माइनस हो गया, अब इधर भी ये माइनस होगा, ऊपर क्या लिखा है, डीई, डीई स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर, देखो इधर ये माइनस हो गया, अब इधर क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो पूरा क्या हो गया, कट गया, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे आप देखो ए डी और ए बी दोनों चाहिए अपने पास, तो ए डी और ए बी दोनों अपने पास है। अब यहाँ पे क्या नहीं चाहिए आपको, डी को हटाना और बी को हटाना है। किसको हटाना है, डी को, और किसको हटाना है, बी को। अब देखो डी और बी की हम वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, देखो ये त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो हम तीनों भुजाओं को हम किसके बराबर मान लेते, ए के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते, ए, कि भाई ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो आप, डीई, पहले हम लिख लेते बीई, लिख लेते बीई क्या है, बी इजी समझ में आ जाएगा, बीई, देखो बी क्या है, यहाँ से लम डाला तो बी इसका आधा है, नहीं है, किसका आधा है, बीसी का, तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप बी जो हो जाएगा, देखो ये त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो हमने तीनों भुजाओं को क्या ले लिया, ए ले लिया, तो बीसी बी कितना हो गया, ए। अब पूरा ए है और जो बी है अपने पास बीई, ये क्या है, यहाँ से लम डाला गया, तो लम डाला गया तो क्या हो गया, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये पूरा ए है, तो बीई क्या है, इसका आधा, तो ए का आधा कितना होगा, ए बटे वे 2। किसी को भी आधा करना होता तो उसमें किसका भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो बी कितना आ जाएगा आपके पास, ए बटे वे 2, तो बी का मान आ गया ए बटे वे 2। अब आपको निकालना है डीई, क्या निकालना है, डीई। अब देखो डीई क्या है, डीई इतना सा आपके पास, यहां से लेके यहां तक। अब डीई के लिए इसने आपको इंफॉर्मेशन दी, बीडी बराबर क्या दिया, बीसी बटे वे 3 दिया, क्या दिया, बीडी भी कैसे दिया, तो हम देखो डीई को कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, बीई में से क्या करेंगे, ये घटा देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा, डीई। तो देखो डीई कैसे आएगा, ये वाला पार्ट कैसे आएगा, इस पूरे में से हम क्या करेंगे, इतना सा पार्ट क्या करेंगे, घटा देंगे, ये पार्ट बचेगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखना यहाँ पे डी क्या लिखूंगा मैं, बीई माइनस इस पूरे में से क्या घटा दूंगा, बीडी, बीडी घटा दिया तो क्या आ गया आपके पास, डीई। तो भी डी निकाल लेते, डीई बराबर बीई। अब बी अभी हमने निकाला, बी कितना आ गया, ए बटे वे 2 माइनस बी डी, देखो बी डी कितना है, बीसी बटे वे 3, और बीसी भी किसके बराबर, ए के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे बीसी को हम क्या लिख लेंगे, ए बटे वे 3, तो बीसी भी कितना हो गया, ए बटे वे 3, बीडी है, बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटे वे 3, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ बीसी बटे वे 3, और बीसी कितना है, बीसी बराबर किसके बराबर, ए के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डीई बराबर ए बटे वे 2 माइनस बीसी कितना है, ए बटे वे 3। आप इसका लघुत्तम ले लोगे 6, तो इसका गुणा होगा तो कितना हो गई, 3a माइनस 2a, तो 3a में से 2a गया तो सिर्फ a बचा, a बटे वे 6। अब डी आ गया आपके पास a बटे वे 6। अब क्या करेंगे, डीई और बीई की जो वैल्यू है अपने पास वो क्या करेंगे, वापस यहाँ रख देंगे। हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली, डीई की और बीई की, तो ये जो दोनों वैल्यू है ये वापस करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो देखो एडी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर डीई, तो डी कितना है, a/6 का स्क्वायर
माइनस बी ई, बी कितना है a/2, तो a/2 का स्क्वायर, इधर AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर और 6 का 36 माइनस a का a स्क्वायर और 2 का कितना हो जाएगा 4, तो AD स्क्वायर माइनस AB। आप एक काम करो, यहां पे आपके पास AB भी कितना दे रखा A, तो AB की जगह मैं क्या लिख दूं, A लिख दूं, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिख रहा हूं, AB की जगह क्या लिख रहा हूं, A लिख रहा हूं अगली स्टेप पे, ठीक है। AB बराबर क्या लिख रहा हूं मैं A, क्योंकि AB किसके बराबर है, A के बराबर है नहीं है, तो यहाँ पे AB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, A लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा देखो आप, AD स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे हुए 36 माइनस A स्क्वायर बटे हुए 4। A स्क्वायर इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या आ गया आपके पास देखो AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे हुए 36 माइनस A स्क्वायर बटे हुए 4, और A स्क्वायर इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का। अब क्या करेंगे, इधर नीचे कुछ नहीं तो कितना कर देंगे 1, लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम कितना आ रहा है देखो आप, AD स्क्वायर बराबर लघुत्तम कितना आ रहा है 36, लघुत्तम कितना आ रहा है 36, तो यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर, 4 में 36 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 9, तो माइनस का 9 A स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 36 A स्क्वायर, 36 का क्या होगा इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 36 AD स्क्वायर बराबर, अब आप देखो यहाँ पे क्रॉस गुणा हो गया, अब ये जोड़ो आप, तो देखो 36 में 1 जोड़ दो आप कितना हो गया 37, ये दोनों प्लस के तो जुड़ गए, और 37 में से आप कितना माइनस करोगे, 37 में से आप 9 माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 28 A स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर काट दो आप, ये दोनों किसके पहाड़े से कट रहे, 4 के पहाड़े से कट रहे 9 बार, और 4 के पहाड़े से 7 बार, तो क्या आ गया आपके पास देखो 9 AD स्क्वायर बराबर 7 A स्क्वायर। और अब देखो A जो है A की जगह क्या है, एक A जो है A किसके बराबर, AB के बराबर, आपके पास क्या आ गया 9 AD स्क्वायर बराबर 7, और A किसके बराबर है AB के बराबर, तो AB का स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या किया हमने AD और AB की वैल्यू निकाली, AD स्क्वायर और AB स्क्वायर की, AD स्क्वायर की यहाँ से AB स्क्वायर की यहाँ से, फिर एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा दी, फिर यहाँ पे हमने क्या किया D और B की वैल्यू निकाली। B की वैल्यू कैसे निकाली, ये क्या था इसका मध्य बिंदु हो गया था, तो ये और ये भाग बराबर हो गया, ये पूरा A था तो B कितना हो गया A बटे हुए 2, फिर हमें निकालना था DE, ये DE निकालना था, तो DE हमने कैसे निकाला, हमें ये पूरा पता था, और ये वाला इसने क्वेश्चन में दिया था BD, तो हमने क्या किया BE में से क्या घटा दिया BD घटा दिया, तो क्या आ गया आपके पास DE आ गया, और वैल्यू कितनी आएगी 8.6। फिर यहाँ पे वैल्यू रखी, और वापस हमने यहाँ पे AB की जगह हमने क्या रख दिया A रख दिया, और उसको पूरा को सोल्व किया, और लास्ट में वापस जो A स्क्वायर आया, तो A किसके बराबर AB के बराबर, तो वैल्यू रख दी, तो आपके पास क्या आ गया 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो पहले हम क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज कैसा हो गया है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई, A B C। इसने क्या बोले समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, तो एक भुजा का वर्ग करना है और उसका कितना गुना करना है 3 गुना, उसके एक शीर्ष लंब के, अब शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब क्या करेंगे हम यहां से क्या करेंगे लंब डाल देंगे, लंब डाल दिया, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर हैं। आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ देखो आप जो सिद्ध करना है वो लिख लेते पहले, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है भुजा के वर्ग का 3 गुना, मान लो ये भुजा है, इसके वर्ग का क्या करना है 3 गुना करना है, तो आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है AC का वर्ग का 3 गुना जो है वो
शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना है। अब शीर्ष लंब क्या है, ए बी सी, इसको दे दो डी, तो शीर्ष लंब इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर 4 गुना। तो आपको ये लेके आना है, क्या सिद्ध करना है, 3ac स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, यहां देखना आप। अब AC और AD इस त्रिभुज में आ रहे हैं, इसमें हम कौन सी लगा देंगे, यही पाइथागोरस से क्या लिखेंगे हम, देखो आप, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। चाहे आप ऐसे लिखो, AC स्क्वायर बराबर, पहले आधा लिख लो फिर लंब लिख लो, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको। अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, AC भी चाहिए और AD भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, DC चाहिए। DC नहीं चाहिए आपको, तो DC को कैसे हटाएंगे, यहां समझना आप, DC जो है DC, ये क्या है, शीर्ष लंब है। तुमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि शीर्ष लंब क्या करता है, इसको क्या करता है, बराबर 2 भागों में बांट देता है, बराबर 2 भागों में बांट देता है, नहीं बांट देता है। तो हम जो DC लिखा है, DC जो है, इस BC का आधा है नहीं है, ये BC पूरा 10 है, तो 5 ये और ये 5 ये, तो हम DC को क्या लिख सकते हैं, DC जो है DC, ये DC इस पूरे का क्या है, आधा है नहीं है, आधा है, BC बटे हुए 2 है। अब BC जो है, वापस देखो BC जो है, BC किसके बराबर है, AC के बराबर है नहीं, तो क्या लिख देंगे, AC बटे हुए 2, और कारण क्या हो जाएगा, यह लिख लेने, AB बराबर BC बराबर C, तीनों आपस में क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज जो है वो त्रिभुज कैसा, समबाहु त्रिभुज, तो BC किसके बराबर हो गया, CA के बराबर। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो यहाँ ये दो, ये लिखो, तीनों मत लिखो, यहाँ पे आप लिखो BC बराबर AC। क्यों, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब जहां पे DC लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे हुए 2। DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे हुए 2। AC तो आपको चाहिए, AC भी है, AD भी चाहिए, तो AD स्क्वायर प्लस DC की जगह हम क्या लिखेंगे, AC बटे हुए 2, AC बटे हुए 2 का वर्ग। तो क्या हो गया, देखो AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो अब AC स्क्वायर बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अरे यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, इसका इधर गुणा हो गया, नहीं ये जुड़ गया, 4AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब 4 क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस गुणा हो जाएगा, कितने में आ जाएगा, इसका क्या होगा, क्रॉस गुणा, तो 4AC स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। अब 4AC में से एक AC चला गया स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 3AC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। उसने क्या बोला, किसी भुजा के वर्ग का 3 गुना कर लिया, किसके बराबर है, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। तो आपके पास आ गया 3AC बराबर 4AD स्क्वायर। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें सही ऑप्शन चुनना है। उसने आपको दिया AB बराबर दे रखा है 6√3, AC बराबर दे रखा है 12 और BC बराबर क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कोण B बताना है, कौन सा कोण बताना है, B। अब हम क्या करते हैं, इसको समकोण त्रिभुज से चेक करके देखते हैं। कैसे, समकोण त्रिभुज क्या बोलते हैं, पाइथागोरस क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, तीनों में देखो 6√3, 12 और 6, सबसे बड़ा क्या है 12, तो इसको क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर। तो AC कितना दे रहा है आपको? 12। तो 12 का स्क्वायर बराबर BC 6 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB कितना है? 6√3 का स्क्वायर। तो 12 का कितना हो जाएगा? 144। 6 का 36, 6 का करोगे तो 36 होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का √3 में गुणा। तो जब दो रूट संख्याओं का गुणा होता है तो क्या आता है? सिर्फ 3 आता है। तो यहाँ पे इंटू 3, 144 बराबर 36 प्लस, आप 36 में 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 108। 144 बराबर 36 में आप 108 जोड़ो तो क्या आ रहा है? 144 आ रहा। मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? आपको कोण बी बताना है। तो देखो, सबसे बड़ी भुजा हमने क्या ली थी? AC। AC क्या होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। अगर AC कर्ण है तो AC के सामने कौन सा होगा? B होगा, नहीं होगा? मान लो ये A और C हो गया, सबसे बड़ा कर्ण हो गया। तो इसने क्या बोला? सबको B बताना है। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री होता नहीं होता है समकोण त्रिभुज में? तो यहाँ पे कोण B जो है, कोण B, वो कोण B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।